नमस्कार सभी को टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर आपके लिए विज्ञान की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था कोशिका का। कोशिका के अंतर्गत हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इसकी सामान्य जानकारी और इसकी संरचना के बारे में पहले की क्लासेस में हम काफ़ी कुछ इसका जो है कवर कर चुके हैं। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा जो पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था। इसकी संरचना के अंतर्गत हम एक एक कोशिकांग को लेकर उसके बारे में डिटेल से पढ़ रहे थे, उसके कार्य पढ़ रहे थे, उसके चित्र देख रहे थे। सब कुछ हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी में आज हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो कोशिकांग आता है वो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका का, वो है उसके सेंटर में या पादप कोशिकाओं में कहे तो थोड़ा परिधि में, जहाँ से सारी कोशिका का कंट्रोल होता है। वो उसको कहते हैं हम केंद्रक। उसको कहते हैं हम केंद्रक। वो कोशिकांग हमारा है केंद्रक या न्यूक्लियस। ये साथियों काफी महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। ये मतलब एक कंट्रोल रूम होता है। कोशिका के लिए कंट्रोल रूम का कार्य करता है, नियंत्रण केंद्र का कार्य करता है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस। जब हमने कोशिका का चैप्टर शुरू किया था, हमने कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, सबसे पहले मृत कोशिका की, और जीवित कोशिका की एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी। तभी हमने वहां पर यह भी देखा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1831 में। अब केंद्रक में होता क्या है? केंद्रक में सबसे इंपॉर्टेंट तो गुणसूत्र एवं जीन उपस्थित होते हैं, जो हमारे आनुवंशिकता के जो वाहक होते हैं, आनुवंशिक जेनेटिक्स के जो वाहक होते हैं, जिनके माध्यम से जो सूचनाएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो वो होते हैं हमारे गुणसूत्र और जीन, यानी कि जो डीएनए के माध्यम से डीएनए होता है, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पे डीएनए होता है और वहां जीन उपस्थित होते हैं। तो ये जो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है इस टॉपिक की वो यही है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र, जहां से संपूर्ण कोशिका को कंट्रोल किया जाता है, वहां से नियंत्रण किया जाता है, इसलिए इसको नियंत्रण केंद्र कहा जाता है कोशिका का। अगला आता है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र पूर्ण विकसित नहीं होता, जो हमने पढ़ी थी इससे पहले। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिका के दो प्रकार पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक वो होती है जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। जब हमने अंतर के माध्यम से पढ़ा था, उनमें अंतर करते हुए एक टेबल बनाई थी, उसमें एक तरफ हमने प्रोकैरियोटिक लिया, एक तरफ यूकैरियोटिक लिया, दोनों के बारे में पढ़ा था। तो वहां हमने देखा था कि केंद्रक जो है वहां पर पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसलिए आदिम न्यूक्लियोटाइड जिन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, उन कोशिकाओं में जो अपूर्ण केंद्रक जो होता है वो कहलाता है आदिम। आदिम यानी पहले का, जो विकास के क्रम में सबसे पहले बना होगा वो आदिम कहलाता है, तो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। केंद्रक दोहरी इकाई द्वारा घिरा होता है, दोहरी इकाई या दोहरी झिल्ली द्वारा। इसके अंतर्गत न्यूक्लिक पदार्थ एवं आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। न्यूक्लिक पदार्थ या आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। न्यूक्लिक पदार्थ होते हैं हमारे पास जो आनुवंशिक पदार्थ, जिनको हम बोल सकते हैं यानी कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए जो है केंद्रक में पाए जाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है, धागे नुमा संरचना पाई जाती है केंद्रक में इस प्रकार से। तो उनको हम कहते हैं गुणसूत्र, उनको कहते हैं हम गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। जो माता पिता से संतानों में जो लक्षण जाते हैं वो जीन की वजह से जाते हैं, और वो जीन किस पर होते हैं? वो केंद्रक में होते हैं। वो केंद्रक में गुणसूत्रों पर होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं, और इन पे यहाँ पर जीन पाए जाते हैं। इनकी वजह से जो है आनुवंशिकी की प्रक्रिया होती है, यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, माता पिता से संतानों में स्थानांतरण होता है। तो ये कोशिका का केंद्रक है। इसकी एक बार आप ये संरचना हम देख लेते हैं इसकी। ये होती है, ये केवल केंद्रक की संरचना है। इसके जो है चारों तरफ
कोशिका द्रव्य भरा होता है और सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है, और बीच में जीव जंतु कोशिका में तो उस मध्य में पाया जाता है, और पादप कोशिका में थोड़ा परिधीय भाग में पाया जाता है। अब केंद्रक जो है ये इसकी संरचना है, इसमें झिल्ली द्वारा आवृत होता है पहली बात तो, और जो झिल्ली में है छोटे छिद्र पाए जाते हैं, हल्के हल्के छिद्र पाए जाते हैं, उनको कहते हैं कोशिका छिद्र, और केंद्रक छिद्र कहते हैं, न्यूक्लियर पॉल्स कहते हैं। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है सबसे बाहर, और इसमें क्रोमेटिन धागे या गुणसूत्र के धागे जो पाए जाते हैं, धागे नुमा संरचना पाई जाती है, और इसके अंतर्गत एक छोटा कोशिकांग और पाया जाता है। केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक पाया जाता है, इस प्रकार से आप कह सकते हो, उसको कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। केंद्रक, कोशिका केंद्रक, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका। तो ये हो गए हमारे पास केंद्रक की संरचना। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा आता है केंद्रक के कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट है केंद्रक के कार्य। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। सबसे पहले तो यही है कि ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें उपस्थित गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक है, ये भी हमने देख लिया। इनमें जो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों के वाहक है। वाहक यानी ले जाने वाले, लक्षणों को ले जाने वाले वाहक हैं। केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रिका, केंद्रिका भाई केंद्रक के अंदर ही होती है, केंद्रक का ही भाग होती है, तो वो कार्य के अंतर्गत इसको हम देखते हैं। केंद्रिका को हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन केंद्रिका के द्वारा, इसमें जो केंद्रिका पाई जाती है उसके द्वारा राइबोसोमों का निर्माण होता है। राइबोसोम जो हमने पढ़े थे, कण के रूप में अंतःप्रदवी जालिका पर पाए जाते हैं, अंतःप्रदवी जालिका पर कण के रूप में पाए जाते हैं कोशिका में। वो राइबोसोम, दो प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती थी, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर पाए जाते थे राइबोसोम। तो उन राइबोसोमों का निर्माण यहाँ कहाँ पर होता था? केंद्रिका में। राइबोसोम को जब हमने पढ़ा था, देखा था, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, कण के समान होते हैं, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है कौन? केंद्रक। केंद्रक जो होता है, इसीलिए इसको नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो समस्त उपापचयी क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण, उनका कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। ये हो गई हमारे पास केंद्रक की बात। अब आगे चलते हैं हम केंद्रक झिल्ली के बारे में। हमने देखा केंद्रक झिल्ली, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोहरी परत की होती है, दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है और केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। हमारे पास कोशिका होती है, उसके अंदर ये कोशिका द्रव्य भरा होता है, फिर अंदर यहाँ पर केंद्रक होता है। तो ये दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक के चारों तरफ, और ये इस कोशिका द्रव्य से इस केंद्रक को अलग करती है। अगला आता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल पारदर्शी द्रव जिसमें गुणसूत्र व न्यूक्लिक पदार्थ पाए जाते हैं, और केंद्रक के अंदर इसमें भी एक द्रव होता है केंद्रक का, तो वो केंद्रक द्रव्य कहलाएगा। जैसे कोशिका का जो द्रव्य था वो कोशिका द्रव्य कहलाता था, लेकिन अब केंद्रक का जो द्रव्य है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। यह गाढ़ा अर्ध तरल पारदर्शी होता है, और इसमें क्या पाए जाते हैं? हमने पढ़ा है, इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के न्यूक्लिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगला जो हमारे पास कोशिकांग आता है वो आता है केंद्रिका। अब केंद्रिका जो है एक प्रकार से ये केंद्रक का ही भाग है। केंद्रक, ये कोशिका हो गई हमारे पास, कोशिका के अंदर केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर ही एक केंद्रिका पाई जाती है, एक केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक के अंदर मैंने देखा भाई डीएनए आरएनए गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसके बीच में एक केंद्रिका भी पाई जाती है। तो ये केंद्रिका जो है, इसकी खोज की थी फोंटाना ने, केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। यह राइबोसोमल आरएनए, तो आरएनए का संश्लेषण स्तर है। हमने जो आरएनए पढ़े थे वो आगे चलकर जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एम आरएनए, इनको नाम दिया गया है एम आरएनए, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग इनके कार्य होते हैं। एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। टी आरएनए, इस प्रकार से तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। उनमें से जो आर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए इसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम शॉर्ट में आर आरएनए कहते हैं, का संश्लेषण स्थल है। केंद्रिका जो है आर आरएनए का संश्लेषण स्थल है। आरएनए का भंडार गृह, आरएनए का भंडार गृह इसको कहते हैं, आरएनए का भंडार गृह, क्योंकि यहाँ पर इसका एक तरह से स्टोरेज भी होता है और केंद्रिका में ही आरएनए का निर्माण भी होता है।
तो आरएनए का भंडार गृह इसको कहा जाता है केंद्रिका को। क्रोमेटिन जालिका डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। अब ये बनी किससे होती है, क्योंकि ये हमारे पास केंद्रक हो गया, इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाएगी, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, और उन्हीं पदार्थों से, यानी कि जो क्रोमेटिन जालिका होती है, गुणसूत्र के अंतर्गत ही क्रोमेटिन जालिका होती है, उससे डीएनए और प्रोटीन से, प्रोटीन भी पाई जाती है, डीएनए भी पाया जाता है, उन्हीं से मिलकर ये केंद्रिका हमारे पास बनती है। कोशिका में ये केंद्रिका हमारे पास बनती है। तो संरचना के अंतर्गत आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम सबसे बाहर से पढ़ते आए हैं कोशिका को, कोशिका की एक एक चीज पढ़ते आए हैं, चित्रों के माध्यम से पढ़ते आए हैं। सबसे बाहर की परत हमने कोशिका झिल्ली ली, पादपों में कोशिका भित्ति ली, फिर हमने अंदर आए कोशिका के, तो वहां केंद्रक द्रव्य लिया, सॉरी कोशिका द्रव्य लिया। कोशिका द्रव्य के बाद हमने उसमें पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग थे वो लिए। उसके बाद हम केंद्रक की तरफ चले, फिर केंद्रक से हम केंद्रिका में चले। तो इस प्रकार से हम, एक कोशिका थी तो इसको बाहर से अंदर की तरफ हम पढ़ते हुए आ चुके हैं। और हम सबसे सूक्ष्म भाग है कोशिका का केंद्रिका, केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका, वहां तक आज पहुंच चुके हैं। इस प्रकार से हमारी कोशिका की संरचना ये जो है आज यहाँ पर समाप्त होती है। अब हमारा टॉपिक बचता है कोशिका के अंतर्गत कोशिका विभाजन वाला, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों। अब आप इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपको अच्छे से जो है आपके परीक्षा उपयोगी सामग्री जो आपको प्रदान हो सके, आपको मिल सके, वो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप जो है टेलीग्राम पर हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर ले, टॉपर्स टेस्ट के नाम से आप सर्च करेंगे वहां तो आपको चैनल मिलेगा हमारा टॉपर्स टेस्ट। काफी साथी आपके ही वहां पर जुड़े हुए हैं, 23,000 के लगभग जो है साथी हमसे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़े, कुछ ना कुछ आपको जरूर अच्छा मिलेगा। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।